अगर हम लोग देखें जो आज का पहला क्वेश्चन आपका है, लिख रहा है सीधे कि एक टीम 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60% था, तो टीम ने कितने खेल खेले। मतलब 45 खेल जीती है जो खेले गए खेलों का 60% है, यानी 60% की वैल्यू 45 है, तो कुल कितने खेल खेले गए हैं। तो सीधे उल्टा करके गुणा कर दे, डायरेक्ट हमें टोटल पता चल जाएगा। यानी 45 में 60% का उल्टा 100/60 का आप गुणा कर लो, बस कैलकुलेट कर लो। जीरो कैंसिल, 2 से 2 पचे 10, 2 तिया 6 और 3 से 45 को आप काट लो 15, 15 पचे 75। मतलब कुल खेल कितने हैं, 75 खेल। 75 का 60% 45 था, यानी सेकेंड वाला ऑप्शन हम कह सकते हैं इस क्वेश्चन का सही आंसर है। यही अगर पूरा लिखना होता हमें तो हम ये दिखाते कि भाई 45 खेल जीतती है जो खेले गए खेलों का 60%, यानी 60% की वैल्यू बराबर है 45 के। तो टीम ने कुल कितने खेल खेले, तो कुल खेल मतलब 100% की वैल्यू कि 100% का मान क्या होगा। तो तब भी वही आखिरी स्टेप बनेगा 100 गुणे 45/60, वही सेम सिचुएशन आनी है। तो आप कैलकुलेट करोगे तो अभी वही 75 आएगा। तो सीधे आप यही दिमाग में रखो कि जब भी हमें कुछ परसेंट की वैल्यू दिया हो, टोटल पूछ ले, तो सीधे उल्टा करके डायरेक्ट गुणा कर लें, तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब ये क्वेश्चन भी आप देखो तो इस क्वेश्चन में भी सिचुएशन वही दिख रही है एकदम सीधे। इन्होंने लिखा है कि किस संख्या का 32% 25.6 है। मतलब संख्या बतानी है जिसके 32% का मान 25.6 है। तो अगर 32% का मान 25.6 है तो हम 25.6 में 32% का उल्टा गुणा कर दें, संख्या मिल जाएगी। तो 25.6 में आप मल्टीप्लाई कर लो 32% का उल्टा 100/32। ठीक है, 4 से 1 राउंड 4/32, 4 से 100 को डिवाइड कर लो 25 और 8 से इनको कैंसिल कर लो, 8 त्रिक 24, 10.8 दूना 16, 25 का गुणा कर लो आप। 25 दूना 50, 0.5, 25 तिया 75, 5 80, एक अंक पे 10 है। मतलब आंसर हो गया कि वो संख्या कितनी है, 80। अगर 80 होगा तो 80 का 32% 25.6 आ जाएगा। तो तीसरा वाला ऑप्शन आपका आंसर है। ठीक है, कोई दिक्कत में एक भी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो फिर आप। अब इस क्वेश्चन में भी अगर हम लोग देखें तो यहां भी मामला वही है, लैंग्वेज देखना है। ये कह रहे हैं किसी संख्या का 72% 90 है। मतलब कोई संख्या है जिसका 72% 90 है, तो कह रहे हैं संख्या कितनी है। तो यहां भी मामला सेम वही है कि 72% का मान 90 दिया है और हमसे पूछ रहे हैं संख्या। तो अगर 72% की वैल्यू 90 है, संख्या बतानी है, तो हम 90 में 72% का उल्टा 100/72 का गुणा कर लें, कैलकुलेट कर लें। 18 से 18 पचे 90, 18 चौक 72, 18 से 1 राउंड काट लिया, 4 से 100 को आप काट दो 25 बार में, तो 25 पचे 125 आ गया। मतलब वो संख्या कितनी है, 125 है। तो संख्या की वैल्यू 125, यानी ये सेकेंड वाला ऑप्शन आपका आंसर हो गया। कंफर्म, कोई डाउट में नहीं ना। तीनों क्वेश्चन लगातार एकदम सेम पैटर्न के हैं। जैसे नेक्स्ट देखिए, तो इसको भी आप सेम खुद कर सकते हो, जरा कैलकुलेट करो, देखो हल्का सा चेंज हुआ है। आ गया होगा। अब इसमें इन्होंने सीधे कह दिया कि 350 का 58% कितना होता है। मतलब इसमें संख्या दिया है कि 350 है, वो पूछ रहे हैं उसका 58% कितना होता है। तो इसमें कुछ करने की जरूरत है नहीं, सीधे 350 का 58% बताना है, तो 58% मतलब 58/100 आप कैलकुलेट कर लो बस। एक एक जीरो इनके कैंसिल कर दो, 5 से 5 सते 35, 5 दूना 10 और 2 से 58 को काट दो, 2 दूना 4, 2 18, 29। अब 29 का बस 7 में गुणा कर लो आप, 7 9 63 को 3 6
7 दूना 14, 6 20, आंसर 203 आ गया। और 203 का ऑप्शन अगर हम लोग देखें तो कौन सा है, सेकेंड ऑप्शन है, तो सेकेंड ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। सही है ना। मतलब पिछले तीनों क्वेश्चनों में हमने क्या देखा कि वहां किसी संख्या का कुछ परसेंट की वैल्यू दिया था, संख्या पूछ रहा था, इसमें संख्या दिया उसका कुछ परसेंट वैल्यू सीधे पूछ लिया है। एकदम सिंपल तरीके से काम कर लेना हमें। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन। अब इस क्वेश्चन में देखें तो फिर वही बात आ गई, शुरुआती 3 क्वेश्चन वाली जो सिचुएशन थी, इसका जवाब आप खुद निकाल सकते हो, तत्काल कैलकुलेट करो। आ गया होगा अभी। अब इसमें अगर हम लोग देखें तो सीधे दिख रहा है कि किसी संख्या का 84% 105 है, यानी 84% की वैल्यू 105 है, तो संख्या कितनी है। तो फिर वही उल्टा गुणा कर लो आप, 105 में 84% का उल्टा 100/84, क्योंकि संख्या बतानी है, 84% का मान 105 दिया इन्होंने, तो कैलकुलेट कर लीजिए। 4 से काट दें एक राउंड, 4 से 4 दूना 8, 4 के 4 21, 4 से 100 को 25, और 21 से 105 को आप 25, 21 बचे 105, 25 का 5 में गुणा कर लो आप बस, तो 25 बचे 125 आ गया। मतलब वो संख्या कितनी है, 125, थर्ड वाला ऑप्शन है। क्लियर। नेक्स्ट आइए अगला क्वेश्चन, आप ध्यान दें तो इसमें अब मामला उससे थोड़ा सा अलग पैटर्न आ गया। अब यहां दिख रहा है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया, कोई पुस्तक है उसका मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है, मतलब वास्तविक मूल्य में कितने परसेंट का परिवर्तन होगा। तो ऐसी सिचुएशन डबल परसेंटेज की सिचुएशन यूज करेंगे कि वृद्धि कमी की चर्चा हो, डबल परसेंटेज हो, तो मूल रूप में कोई भी चीज कितना माना जाता है, 100%, तो उसी के अकॉर्डिंग हम यहाँ कर लें। तो पहले 25% बढ़ाया गया, तो 100 + 25 125% हो जाएगा, जिसे हम 125/100 लिख लेंगे, और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो 20% कम कर दिया गया, तो 100 में से 20 को आप माइनस कर लें, और 100 से 20 को आप माइनस करोगे तो 80% हो जाएगा, और इसे वापस परसेंटेज बदलने के लिए 100। बस यही काम हमेशा करना होगा जब भी डबल परसेंटेज हो, वृद्धि कमी की चर्चा हो। जैसा इन्होंने कह दिया है कि एक पुस्तक का मूल्य पहले 25% बढ़ाया गया और फिर उसे 20% कम कर दिया गया, तो इसके वास्तविक मूल्य में होने वाला परिवर्तन क्या है। तो 25% इन्होंने बढ़ाया जब, तो 100 + 25 125% हो गया, और बाद में उसमें 20% कमी कर दिया, तो 20% कमी कर दिया तो 80% हो गया, परसेंटेज के लिए गुणे 100। अब इसे आप कैलकुलेट कर लो बस, तो एक 100 सीधे कैंसिल हो गया, बाकी इनको 25 बचे 125, 25 को 100, और 4 से 80 को डिवाइड कर लो 20, तो 20 बचे 100% आ गया। यानी प्रारंभिक मूल्य 100% होता है और दोनों परिवर्तन के बाद अंतिम मूल्य भी 100% आया। तो अगर पहले 100 था, अंतिम भी 100 आ गया, तो कोई परिवर्तन हुआ नहीं हुआ। यानी अब ऑप्शन आप देखो, कौन सा ऑप्शन, नो चेंज, सेकेंड वाला ऑप्शन, कि कोई परिवर्तन नहीं हुआ। तो इस क्वेश्चन का सीधे जवाब इसका आ जाएगा कि वे इसके मूल्य में कोई परिवर्तन नहीं हुआ। कंफर्म, डाउट में कोई एक भी हो। नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन को आप देखिए। अब इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो ये क्वेश्चन लिख रहे हैं कि यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है, सीधे लिखा यदि चीनी की खपत 12 किलोग्राम से बढ़कर 15 किलोग्राम हो जाती है तो प्रतिशत वृद्धि ज्ञात करें। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन ये भी है कि 12 किलोग्राम से बढ़ के 15 किलोग्राम हो गई तो प्रतिशत वृद्धि। तो 12 किलो से अगर 15 किलो हुई तो वृद्धि हुई ना, कितने की वृद्धि हुई वास्तव में, 3 किलोग्राम की। भाई 12 से 15 किलो खपत होने लगी तो वास्तविक वृद्धि 3 किलोग्राम की है, तो 3 की वृद्धि है 3 ऊपर,
और वृद्धि है तो किससे, मतलब नीचे कम वाला, जो कहा गया था आपसे कि परसेंटेज अगर हमें निकालना हो कितना परसेंट अधिक है कितना परसेंट कम है, तो पहले देख लें एक्चुअल में कितना अधिक है, और अधिक है तो नीचे कम वाला, और कम हो तो नीचे अधिक वाला, मतलब नीचे उल्टा लिखते हैं पहले दिन वाली कंडीशन। तो वही 12 किलोग्राम से 15 किलोग्राम हुआ तो 3 किलोग्राम की वृद्धि हुई, तीन ऊपर हमने लिख लिया। और ये 3 किलोग्राम की जो वृद्धि हुई है ये किससे हुई है, 12 किलोग्राम से, तो 12 नीचे परसेंटेज के लिए गुणे 100। अब इसे हम लोग कैलकुलेट कर लें तो 3 से 12 आपका 4 बार में कटेगा, और 4 से 100 को आप डिवाइड कर दो 25, यानी आंसर आ गया। प्रतिशत वृद्धि कितने की हो गई, 25% की है, और 25% आप ऑप्शन देख लो, थर्ड ऑप्शन है। मतलब एकदम सिंपल क्वेश्चन था, दिक्कत किसी को? नेक्स्ट, अब ये थोड़ा सा इन्होंने उल्टा कर लिया उसका। इसमें इन्होंने लिखा कि चावल का मूल्य जो है 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़कर 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया, यानी 25 रुपया पर केजी था, बढ़ के हो गया 30 रुपया पर केजी। तो पूछ रहे हैं खर्च को समान बनाए रखने के लिए, मतलब खर्च नहीं बढ़ने देना है। अगर दाम उसका 25 रुपया से 30 रुपया हो गया तो खर्च बढ़ जाएगा, लेकिन कह रहा नहीं, खर्च समान बनाए रखना है, यानी खर्च में परिवर्तन नहीं होने देना है। तो उस सिचुएशन पे कह रहे हैं कि खपत को कितने प्रतिशत कम किया जाना चाहिए, यानी दाम अगर चावल का 25 रुपया प्रति किलोग्राम से बढ़ करके कितने रुपए प्रति किलोग्राम हो गया, 30 रुपए प्रति किलोग्राम। तो अगर 25 रुपए प्रति किलोग्राम से 30 रुपया प्रति किलोग्राम हो गया तो खर्च को समान बनाए रखने के लिए खपत में कितने प्रतिशत को कम करना चाहिए। तो आप देखो, अगर 25 रुपया से 30 रुपया हो गया और कह रहा कि नहीं खर्च समान रखना है, तो खपत कितना घटाना होगा। तो अगर दाम 25 रुपया से 30 रुपया हुआ तो 1 किलो अगर तब खरीदते थे अभी भी खरीदेंगे तो खर्चा 5 रुपया बढ़ जाएगा, लेकिन कह रहा नहीं खर्चा उतने रखना, मतलब 25 रुपया, तो दाम सामान कम खरीदना पड़ेगा। तो जब 30 रुपया दाम हो गया, खर्चा 25 रुपया करना है, तो खपत कितना कम करना पड़ेगा, 5। भाई 30 से 25 खर्च करना है ना, दाम 30 का हो गया, लेकिन खपत कम करेंगे तभी तो खर्चा समान रहेगा। तो 25 रुपया ही रखने के लिए 5 रुपया कम करना पड़ेगा, तो 5 ऊपर, और कम करना है तो नीचे अधिक वाला, मतलब कितना, 30 100, मतलब उल्टा लिख लेंगे क्योंकि ये पूछ रहा कितना करना पड़ेगा। किससे 5 घटाना पड़ेगा, 30 से, अधिक वाले से, भाई कम करेंगे नीचे अधिक वाला, गुणे 100। कैलकुलेट कर लो बस आप, 5 है 30, और इनको 2 से, 2 3 6, 2 से 100 को 50, 50/3 होगा, और 50/3 का मतलब हो गया 16 3 48, 16 सही 2/3% आएगा। तो 16 सही 2/3% का मतलब फर्स्ट वाला ऑप्शन है, यही है। थोड़ा सा सिस्टमेटिक उतना नहीं है, 16 सही 2/3 देखें। क्लियर, समझने में किसी को दिक्कत है इस क्वेश्चन में? क्योंकि दाम 25 रुपया से 30 रुपया हो गया, तो कह रहे हैं खर्च समान बनाए रखना है तो खपत कितना घटा दें। तो अगर दाम 30 रुपया हो गया और हम चाहते हैं कि 25 रुपया खर्च हो, तो 1 किलो से अब कम सामान खरीदना पड़ेगा ना। तो 30 रुपया की बजाय 25 रुपया खर्च करके आना है तो 5 रुपया कम करना पड़ेगा, और 5 कम करना है तो नीचे अधिक वाला, नीचे उल्टा लिखते हैं, अधिक हो तो कम लिखते हैं, कम हो तो अधिक लिखते हैं, इसलिए नीचे अधिक वाला ने 30 और परसेंटेज के लिए गुणे तो 16 से 2/3% है। क्लियर, नेक्स्ट आइए। अब इसमें देखें आप, ये पीछे अभी जो क्वेश्चन चर्चा आई थी डबल परसेंटेज वाला, उससे रिलेटेड मामला है। इन्होंने लिखा कि जब किसी साइकिल के मूल्य में 20% की कमी की गई, मतलब कोई साइकिल है उसके मूल्य में 20% की क्या की गई, कमी, तो बिकने वाले साइकिलों की संख्या में 20% की वृद्धि हो गई। अगर मूल्य 20% घटाया गया तो उसकी बिक्री कह रहे हैं 20% बढ़ गई, तो इससे दुकान की बिक्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो डबल परसेंटेज का तरीका यहां लगा लेंगे हम लोग सीधे।
कि 20% साइकिल के मूल्य में कमी की गई, तो 100 माइनस 20 80%, यानी 80/100 हुआ। और ऐसा होने से उसकी बिक्री में 20% की वृद्धि हो गई, तो 20% की वृद्धि हो गई तो 100 प्लस 20 120% हो गया, और परसेंटेज के लिए गुणे 100। अब इसे हमें कैलकुलेट कर लेने की बस जरूरत है थोड़ा सा। सीधे 100 हटा लो, आप एक एक जीरो काट लो, 12 गुणे 8 96%। तो हमें पता चला इसका अंतिम जो है 96% आया। तो मूल रूप में कोई भी चीज 100% होता है, अगर 96 आ गया तो 96 आने का मतलब वृद्धि हुई कि कमी हो गई? कमी हो गई। कितने की कमी हो गई? 4%। भाई 96 100 से 4 कम है, तो हम कह सकते हैं सीधे कि 4% की कमी है। और 4% कमी का विकल्प आप देखो तो पहला वाला है। कंफर्म? कोई दिक्कत में हो? नहीं ना? क्वेश्चन नोट भी हो जा रहा है ना? मैं समय दे रहा हूं, ऐसे आराम से चल रहा हूं। चलिए तब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, नए बजट में पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। जो नया बजट है उसमें पेट्रोल की कीमत में 10% की वृद्धि की गई। अब आगे कहा, एक मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत कितने प्रतिशत कम कर सकता है ताकि पेट्रोल पर उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि न हो। तो ये सिंगल परसेंटेज कमी वृद्धि वाला तरीका यहां हम लोग लगा लेंगे कि अगर पेट्रोल की कीमत 10% की वृद्धि की गई, तो मोटर वाहन का यात्री पेट्रोल की खपत में कितने परसेंट कमी कर दे कि उसके कुल व्यय में कोई वृद्धि ना हो, यानी व्यय उसका अपरिवर्तित रहे। तो सिंगल परसेंटेज और वृद्धि कमी की बात हो, अपरिवर्तित की सिचुएशन हो, तो जो फर्स्ट डे हम लोग चर्चा किए थे वही तरीका यहां लगा लेंगे। 10% दिया लिखेंगे और 10% की वृद्धि की गई है, तो 100 प्लस 10 110 लिखेंगे नीचे, और परसेंटेज के लिए वापस बढ़े 100। यही चर्चा थी हम लोगों की कि अगर सिंगल परसेंटेज है, वृद्धि कमी की चर्चा है, तो जो परसेंटेज होगा उसे लिखेंगे। तो 10% है, हमने 10 लिख लिया, और 10% की ये क्या है? वृद्धि है, इसलिए 100 में 10 को प्लस कर लिया, 110 हो गया, और परसेंटेज के लिए गुणे 100। क्लियर है ये बात कि नहीं? बस कैलकुलेट कर लो आप, एक एक जीरो इनके कैंसिल, सीधे 100/11, तो 100 को 11 से आप भाग दे लो, 11×99, 9 से 1/11% आना है। और 9 से 1/11% आने का मतलब हो गया कि आप देखो सेकेंड वाला विकल्प है 9 से 1/11 का। कंफर्म? डाउट नहीं किसी को इस क्वेश्चन में? नेक्स्ट क्वेश्चन आइए। अब देखिए, इसको जरा खुद ट्राई करिए, पहले आप खुद से देखिए लगता है तत्काल कौन सा ऑप्शन आ जा रहा है। तेजी से इसे कैलकुलेट करने की कोशिश करिए जितना जल्दी हो सके। मैं देखिए, इस क्वेश्चन में भी सीधे क्या लिखा है कि एक श्रमिक के वेतन में 25% की वृद्धि हुई, तो मूल वेतन को बहाल करने के लिए नए वेतन को किस प्रतिशत से कम किया जाना चाहिए। मतलब मूल वेतन वापस लाना है तो बढ़े हुए वेतन में कितना परसेंट कमी कर दें, वजह की वृद्धि हुई है। तो सिंगल परसेंटेज वृद्धि कमी वाला तरीका यहाँ पे फिर हम लगा लेंगे। 25% की वृद्धि है, 25 हम लोग लिखेंगे, और 25% वृद्धि है, इसलिए 100 प्लस 25 125 परसेंटेज के लिए गुणे 100। अब आप कैलकुलेट कर लो इसे, 25 से 125 5 बार में, और 5 से 100 को डिवाइड कर लो 20 बार में। इस क्वेश्चन का आंसर आपका 20%, और 20% का विकल्प तीसरा वाला है। डाउट किसी एक को भी? तो नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। आप देखिए, अब ये पैटर्न इस क्वेश्चन का चेंज हो गया। इस क्वेश्चन में इन्होंने लिख दिया कि एक कार जो है 16,000 रुपया में खरीदा, यानी इस कार का खरीद रेट इन्होंने 16,000 दिया है।
16,000 में कार नहीं मिलेगी, कोई खिलौने वाली कार होगी, रियल कार कहाँ मिलेगी 16,000 में। और फिर आगे कह दिया इन्होंने इसका मूल्य 10% प्रति वर्ष के हिसाब से कम होता है, तो 2 साल बाद मूल्य कितना होगा। तो इसमें दो तरह का क्वेश्चन बनता है, कभी कहता है कि 2 साल बाद कितना होगा या 3 साल बाद कितना होगा, और कभी कहता है 2 साल पहले कितना था या 3 साल पहले कितना था। तो ये ध्यान रखेंगे कि जो भी वर्तमान है उसको लिख लेंगे। अगर हमसे वो बाद का पूछ रहे हैं तो समझ लो आगे जाना है तो सीधे लिखेंगे, और अगर पहले का पूछेंगे तो उल्टा लिखेंगे। तो इसमें बाद पूछा गया है तो लिखा जाएगा सीधे, तो 16,000 है, लिखेंगे 16,000, और इसमें 10% के हिसाब से कमी हो रही है। तो अगर 10% की कमी हो रही है तो 100 माइनस 10 90% होगा, तो 90% को आप 90/100 लिखोगे, और इसको 90/100 कितनी बार लिखोगे, 2 बार, क्योंकि 2 साल बाद ये पूछ रहे हैं इसलिए 2 बार। अगर 3 साल बाद पूछते तो इस 90/100 को आप 3 बार लिख लें, मतलब जितनी साल बाद पूछा जाए उतनी बार सीधे लिख लो। और अगर यही बाद शब्द के बजाय पूर्व लिखा होता तो 90/100 को हम 100/90 लिखते हैं, मतलब उल्टा कर देते हैं अगर पहले का पूछे तो। ये दिमाग में रखना है, इस पे भी बहुत सारे क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो कैलकुलेट कर लीजिए, बस इनके 2 जीरो हटा लीजिए, 1 जीरो इनके 1 जीरो इनके हटा लीजिए, बाकी बस गुणा कर लेना हमें। 160 गुणे ये 9 गुणे 9 81, गुणा कर लो आप बस 160 के 81 में, 0 16 के नाम 16 को 6 हासिल 1 और 1 29, तो आंसर 12,960 हुआ। और 12,960 का विकल्प देख लो, दूसरा वाला है। क्लियर है, मतलब बस सिंप्लीफाई करना था और कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन आप देखो, अगला अब उसी पैटर्न पे ये भी है, पहले इसको ले लो। अब इसमें इन्होंने क्या लिख लिया कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% की वृद्धि की गई और फिर इसे 10% कम कर दिया गया, तो कुल प्रतिशत वृद्धि या कमी कितनी है। तो डबल परसेंटेज वाला तरीका यहां फिर से आपको लगा लेना है कि जो शॉपिंग मॉल है किसी वस्तु की लागत में 10% वृद्धि की गई, तो अगर किसी वस्तु की लागत में 10% वृद्धि की गई है तो उसकी लागत 100 + 10 110% होगी, उसे हम 110/100 लिखेंगे। और फिर गुणे दोबारा क्या हुआ, करा फिर इसे 10% कम कर दिया गया, तो अगर 10% कम कर दिया गया तो 100 माइनस 10 90% हो जाएगा, तो 90/100 परसेंटेज के लिए गुणे 100। डबल परसेंटेज वृद्धि कमी की चर्चा जब भी हो तो दिमाग में वही रहे कि अगर वृद्धि कहा है तो हम 100 में प्लस करके लिखें, और अगर कमी कहा है तो हम 100 में से माइनस करके लिख लें। तो पहले इन्होंने कहा कि एक शॉपिंग मॉल में किसी वस्तु की लागत में 10% वृद्धि की गई, तो इसलिए 100 + 10 110/100। और दोबारा इन्होंने कह दिया फिर इसे 10% कम कर दिया गया, तो 10% कम कर दिया गया तो 100 माइनस 10 90/100 परसेंटेज के लिए गुणे 100। अब कैलकुलेट कर लो सीधे, 100 कैंसिल, 1 1 0 कैंसिल, 11 9 99%, तो अंतिम 99% आ गया, तो 100 से कम हो गया। अब 100 से कितना कम है, 1, तो 1% समझ लो कमी हो गई, और 1% कमी का आप विकल्प देख लो, थर्ड वाला ऑप्शन है आपका। भाई लास्ट अगर 100 से ज्यादा आया कैलकुलेट करने पे तो जितना ज्यादा आ रहा उतने की वृद्धि है, और अगर 100 से कम आया तो जितना कम आ रहा उतने की कमी है। तो हम कह सकते हैं कि भाई 1% कमी है क्योंकि 100 से 1 कम आ रहा। क्लियर है, नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। आप देखिए, सेल्फ ट्राई करिए, देखा जाए। आइए, अब इस क्वेश्चन में अगर हम लोग देखें तो इन्होंने लिखा कि यदि टमाटर की कीमत में 25% वृद्धि हो जाए, टमाटर की जो कीमत है उसमें 25% वृद्धि हो गई, और कह रहा सुधा टमाटर पर केवल 15% अधिक खर्च करना चाहती है। मतलब अगर कीमत में 25% वृद्धि हुई तो जितना टमाटर वो खर्च करती थी अगर उतना करेगी तो उसका खर्चा भी तो 25% बढ़ जाएगा, लेकिन कह रहा नहीं, खर्चा वो 25 से 15% केवल बढ़ाना चाह रही है।
रेट 25% बढ़ गया और वो केवल 15% अधिक खर्च करना चाह रही है। तो कह रहा है सुधा द्वारा प्राप्त टमाटर की मात्रा में कमी का प्रतिशत का गणना करो। मतलब अगर वो रेट बढ़ गया 25% और खर्चा केवल 15% बढ़ाना चाह रही है, तो जितना टमाटर पहले खपत करती थी अब उससे कम खपत करेगी तभी ना हो पाएगा। नहीं तो जितना पहले खर्च करती थी टमाटर उतना अभी भी करेगी तो खर्चा भी सीधे 25% बढ़ेगा। लेकिन कह रहा नहीं, खर्चा केवल 15% बढ़ाना है। तो अगर दाम 25% बढ़ गया तो समझ लो 125 हो गया, और खर्चा वो केवल 15% अधिक करना चाह रही है यानी 115। तो जब दाम 125 रुपया हो गया तो 115 रुपया खर्च करना चाह रही है, तो खपत कम करनी पड़ेगी ना। 125 रुपया किलो समझ लो दाम हो गया टमाटर का, और उचार ही खाली 115 रुपया खर्च करना, तो अब 1 किलो टमाटर नहीं खरीद पाएगी, कम खरीदेगी। तो कितना परसेंट कम करेगी? तो 125 की बजाय 115 खरीदने का मतलब कितना कम करना पड़ेगा? 10। तो 10 की कमी हो रही है, 10 ऊपर, और 10 की कमी है तो नीचे अधिक वाला, यानी 125 परसेंटेज के लिए गुणे 100। ये मामला आपको यूज कर लेना बस। कैलकुलेट कर लो, 25 से एक राउंड काट दो, 25 से ऊपर 100, 25 पचे 125, और 5 से 5 दूना 10, 2 गुणे 4, 8% आ गया। मतलब उसे अपनी खपत कितनी घटानी पड़ेगी? 8%। अगर खपत वो अपनी 8% घटा देगी तो उस कंडीशन पे उसका केवल खर्चा 15% बढ़ने पाएगा। तो 8% का विकल्प आप देख लो, तीसरा वाला ऑप्शन है, तो इसका आंसर तीसरा हो जाएगा। सही है सबके? दिक्कत में नहीं ना? नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे। देखिए ट्राई करिए अब इसमें खुद से आप एक बार कि कौन सा तरीका यहाँ लगाएं, ये समझ डेवलप हो रही है कि नहीं। कौन सा ऑप्शन आ गया देख लें। अब इसमें आप देखो सीधे कि उन्होंने लिखा कि यदि एक व्यक्ति का वेतन पहले साल 11% बढ़ता है और दूसरे साल 11% कम हो जाता है, तो आरंभिक वेतन के सापेक्ष तीसरे साल के आरंभ में उसके वेतन में प्रतिशत परिवर्तन कितना होगा। तो वही डबल परसेंटेज वृद्धि कमी वाला तरीका लगा सकते हैं। अभी पहले साल 11% बढ़ा है, तो 11 साल बढ़ा है तो 100 में 11 जोड़ेंगे हम लोग, 111% हो जाएगा। 111/100 अगुड़े दूसरे साल 11% कम हो गया, तो 11% कम हो गया तो 100 माइनस 11, 100 माइनस 11 मतलब 89% हो जाएगा, गुड़े 100। ठीक है, बस कैलकुलेट कर लो आप, एक एक 100 कैंसिल कर लो, इनका गुणा करके 100 से डिवाइड कर देना हमें। तो 100 से डिवाइड करने का मतलब सीधे 2 पे दशमलव लगा लेना। तो 111 का गुणा 89 में हमें करना है, तो 111 गुणे 9 करेंगे 999 होगा, 999 का 9 99, और 111 गुणे 8 करेंगे 888 होगा, 888 प्लस 99, 9 8 17, 9 8 17 1 18, 8 1 9, 987, और 100 से भाग देने का मतलब 2 पे दशमलव, तो 98.79% आया। और 98.79% आने का मतलब सीधा ये हो गया कि आप ये उसे बस देख लो कि 100 से वो कितना परसेंट कम हो रहा है। तो 98.79 100 से कितना परसेंट कम है? 1.21%। तो हम कह सकते हैं 1.21% की कमी हुई है। अब विकल्प देख लो, 1.21 कमी नहीं लिख रखा है, प्लस माइनस लिख रखा है, तो ये माइनस 1.21 होगा। कमी का मतलब माइनस 1.21%। ठीक है, बाकी अगर ऐसी कभी डिजिट आ जाए जहां कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हो तो इसके लिए एक तरीका और आप यूज कर सकते हो। दूसरा तरीका ये होता है, इस पे एक फार्मूला कंडीशंस फार्मूले की तरह फॉलो कर सकते हो। फार्मूले की तरह फॉलो करने का मतलब
एक यूज किया जाता है एक्स प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100 डबल परसेंटेज के लिए, जहां एक परसेंटेज एक्स देगा, दूसरा परसेंटेज वाई, कि जो वृद्धि हो उसको प्लस के साथ लिखो और जो कमी हो उसको माइनस के साथ लिखो। तो पहले 11% बढ़ाया गया है तो 11 प्लस में रहेगा, और दोबारा 11% घटाया गया है तो 11 माइनस में रहेगा, और फिर प्लस यक्स वृद्धि वाला 11 और वाई कमी वाला -11 बटे 100। तो ये +11 -11 इनकी कहानी खत्म हो जाएगी। ये 11 गुणे 11 करोगे तो 11 का स्क्वायर 121, और माइनस में है तो माइनस रहेगा 121 बटे 100 है, तो 100 से भाग मतलब 2 अंक 0.2, तो 1.21% सीधे आ जाएगा। यहाँ थोड़ा सा कैलकुलेशन कम करना पड़ेगा, जो पहला वाला ऑप्शन है माइनस में 1.21%। लेकिन मामला वही है कि प्लस माइनस बड़ा सावधानी से ध्यान देना होता है कि वृद्धि को प्लस के साथ, कमी को माइनस के साथ यूज करना है। तो इससे भी आप इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। इसको क्या, कोई भी डबल परसेंटेज वाला क्वेश्चन हो तो आप फॉलो कर सकते हो, अगर कैलकुलेशन की दिक्कत आती है तब। क्लियर? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे इनके, जल्दी रहे। हो गया नोट डाउन ना? आइए देखिए, इसे खुद ट्राई करिए आप एक बार। लग गए? फिर कुछ क्वेश्चन को खुद पहले कैलकुलेट करने का प्रयास हो। देखेंगे, हम लोग प्रयास करेंगे कि इसका पीडीएफ भी जनरेट हो जाए, ताकि नोट करने का समय आपका बचने लगेगा। बस नेट कनेक्टिविटी जैसे यहाँ तक आ जाती है, पीडीएफ भी बन जाया करेगा अपने आप। तो यही बोर्ड का पीडीएफ भी आपको मिल जाया करेगा। क्वेश्चन नोट करने का टाइम बचेगा हम लोगों का, तो स्पीड थोड़ी सी और बढ़ जाएगी। घर पे सीधे वहीं पीडीएफ से फेयर कर लिया करेंगे। आ गया ऑप्शन चौथा? देखें, कह रहा है वस्तु की कीमत 25% घट जाती है, तो मूल कीमत को बनाए रखने के लिए नई कीमत को कितना परसेंट बढ़ाना होगा? तो सिंगल परसेंटेज कमी वृद्धि वाला जो तरीका वो हमें अडॉप्ट करना होगा। 25% घटी है, 25 लिखेंगे, और 25% कमी है, इसलिए 100 - 25 75 परसेंटेज के लिए वर्ड 100। 25 से 75, 25 3 75, 3 बार में कट जाएगा, सीधे 100/3% होगा। और 100/3% का विकल्प ही सीधे दे रखा है इन्होंने, चौथा वाला। यानी हमें 100/3 को भी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। 25% घटी थी, 25 हमने लिखा है, घटी इसलिए 100 - 25 75 है, गुणे 100, तो 100/3 आ गया, और 100/3 का ही विकल्प है। कंफर्म? नेक्स्ट आइए अगले क्वेश्चन पे आप। देखिए, इस क्वेश्चन को भी सेल्फ जरा, कंडीशंस वही है, फिर से घूम करके वापस वो डबल परसेंटेज वाला क्वेश्चन आ गया। कह दिया एक कर्मचारी का वेतन जो है पहले 10% बढ़ाया गया, यानी 10% की वृद्धि की गई वेतन में, और उसके बाद इसे 10% कम कर दिया गया, तो उसके वेतन में कितना परिवर्तन हुआ? तो इसको भी आप दोनों में से कोई भी तरीका यूज कर सकते हो, या तो x + y + x/100 लगा लो, और या फिर सीधा वाला तरीका लगा लो। तो अगर देखें आप,
एक्स प्लस वाई प्लस एक्स बाय 100 अगर आप लगाओगे इसके लिए तो एक्स 10% वृद्धि है प्लस में, फिर 10% कमी है माइनस में, फिर प्लस 10 गुणे -10/100। ये +10 -10 कट जाएगा, इनके 0 0 कट जाएंगे, 1 गुणे -1 आ गया। तो -1% का परिवर्तन हुआ और -1% का विकल्प आप देखो तो तीसरा वाला ऑप्शन है। और या जो यूज करते आ रहे कि 10% बढ़ाया गया तो 100 + 10 110/100, फिर 10 घटाया गया तो 100 - 10 90/100 गुणे 100। इससे अगर लगाओगे आप 0 कैंसिल, 11 9 99 आ गया। और 99 आने का मतलब 1% की कमी हुई, 100 से 99 एक कम है और 1% कमी है तो वही -1%। मतलब दोनों चीजें अपनी जगह टाइम लगभग सेम लेती हैं। इससे क्या होता है, थोड़ा सा डिजिट अगर इधर उधर हुआ, कैलकुलेशन बढ़ रहा है तो ये आसान हो जाता है, कैलकुलेशन कम कर लेता है। क्लियर? कोई डाउट में हो एक भी? नेक्स्ट आइए फिर अगले क्वेश्चन पे आप। अब देखिए ये इसका पैटर्न चेंज हो गया। अब इस क्वेश्चन में इन्होंने लिखा कि यदि एक भिन्न y/x भिन्न है y/x, इसके अंश में कहा गया 12% की वृद्धि और हर में 2% की कमी होने पर उस भिन्न का मान 6/7 हो जाता है, तो मूल भिन्न पूछ रहा है। तो जो अभी हम लोग थोड़ी देर पहले क्वेश्चन चर्चा किए थे, किसी कार की कीमत 16,000 थी, हर साल कुछ % की कमी हो रही थी, तो 2 साल बाद पूछा था। तो हमने आपसे कहा कि पहले अगर पूछे तो उल्टा लिख लो, बात पूछे तो सीधा लिख लो। तो यहाँ भिन्न वाले क्वेश्चन में भी कंडीशंस वही बनती है कि अगर किसी भिन्न के अंश और हर में परिवर्तन के बाद कोई नई भिन्न दिया हो और हमसे मूल भिन्न या प्रारंभिक भिन्न कह के पूछ ले, यानी समझ लो पहले वाला बताना है, तो सीधे जो नई भिन्न दिया है उसी में वो परिवर्तन कर दो जो कहा है, लेकिन उल्टा करो। उल्टा क्यों? क्योंकि पहले वाला पूछ रहा है हमसे मूल भिन्न, तो अंश वाला काम हर में कर दें, हर वाला अंश में कर दें, तो हमें डायरेक्ट पता चल जाएगा। तो इसमें आप देखो नई भिन्न इन्होंने 6/7 दिया है, तो 6/7 हम लिखेंगे जो कहा है, लेकिन उल्टा। तो अंश में 12% वृद्धि है तो हर में लिख दो उसे 100 + 12 112%, और हर में 2% कमी है तो 100 - 2 98 होगा, उसे आप अंश में लिख लो। अब इसे बस कैलकुलेट कर लो आप। तो कैलकुलेट करने क्रम में 7 से इसको हम लोग काट देंगे, 7 क्रम 7 7 चौके 28, 14 बार में कट जाएगा। और 14 से 112, 14 बटे 112 8 बार में कट गया। 2 से इनको काट लो आप, 2 3 6 2 4 8। तो फाइनल आंसर आपका 3/4 आ गया। तो 3/4 का विकल्प पहला वाला है। कंफर्म है? अब यहीं इसको ब्रेक ले भी लिया जाता है आज, कल आगे इसकी चर्चा की जाएगी। ठीक।